अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिकी जंगी जहाज आगे बढ़े तो ईरान प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है, यानी हमला होने से पहले जवाब ईरान दे सकता है, जो कि खुल करके ऐलान ईरान की तरफ से कर दिया गया। दोस्तों, आज मिडल ईस्ट जंग के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। ईरान को अंदेशा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब किसी भी वक्त हमला कर सकता है और इसी वजह से ईरान ने दुनिया को साफ पैगाम दे दिया है, अगर दुश्मन आगे बढ़ेगा तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान पहले वार कर सकता है, इसे कहते हैं प्री एम्प्टिव स्ट्राइक। ईरान के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर कोई ताकत हमारी तरफ बढ़ती है तो हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सेल्फ डिफेंस का पूरा हक है। यानी ईरान अब इंतजार के मूड में नहीं है। पहला मिसाइल कौन मारे, अगर खतरा दिखा जवाब पहले आएगा। यह बात अपने आप में बहुत बड़ी है। अमेरिका की चारों तरफ से घेराबंदी हो चुकी है। दोस्तों, आज दुनिया ने ऐसा सैन्य जमावड़ा बहुत कम देखा है। अमेरिका ने ईरान के चारों तरफ आसमान, समंदर और जमीन से घेराबंदी कर दी है। आज कतर में उतारा गया है अमेरिका का सबसे बड़ा जासूसी विमान बोइंग RC-135W यूएस एयरफोर्स सर्विस लैंस प्लान। इस विमान की खासियत क्या है दोस्तों? इसमें रोबोटिक ड्रोन सिस्टम लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस लॉन्च उपकरण लगे हुए हैं। जंग से ठीक पहले ही इसे तैनात किया जाता है। इसका मतलब साफ है, अमेरिका जंग की तैयारी में आखिरी स्टेज पर है। और इसके अलावा C-130 हेरक्युलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, KC-135R स्टार टैंकर, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग फॉर B-2 बॉम्बर्स, बोइंग 737 स्पेशल मिशन जेट, ये सभी जहाज कतर, ओमान और गल्फ इलाके में तैनात कर दिए गए हैं। समंदर में यूएसएस अब्राहम लिंकन मौजूद है। अब बात करते हैं समंदर की। अमेरिका का सबसे बड़ा और खतरनाक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर आखिरकार कहां है? इस समय ओमान के पास अरब सागर और पर्शियन गल्फ में मौजूद है। इस पर क्या क्या मौजूद है? इस पर है 70 से ज्यादा फाइटर जेट। इसमें मौजूद है न्यूक्लियर पावर सिस्टम। इसमें मौजूद है मिसाइल डिफेंस। इसमें मौजूद है कई पनडुब्बियां। आज इसी जहाज से कई फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है। यानी माहौल अब सिर्फ बयानबाजी का नहीं है, उससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है, मिलिट्री मूवमेंट का है। ईरान का क्या जवाब है? ईरान ने जवाब में 300 मिसाइल बोट्स समंदर के अंदर तैनात कर दिए हैं। दोस्तों, ईरान ने भी अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया है कि तुम्हारे हथियारों से हम डरने वाले नहीं हैं। ईरानी नेवी ने समंदर में उतारी है 300 मिसाइल बोट्स। इनकी खास बात यह है कि ये अननेम्ड, बिना इंसान वाली हैं, रोबोटिक कंट्रोल से चलती हैं, सुसाइड बोट्स हैं कि एक भी बोट अगर कहीं टकराई तो सीधा उसको ले डूबेगी। मिसाइल और विस्फोट से लैस हैं ये बोट्स। 3 महाद्वीप से कंट्रोल हो रही है ईरान की 300 बोट। ग्रेट तुनबा, लेजर्ड तुन्ब और अबू मूसा से, यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन की चारों तरफ घेराबंदी शुरू हो चुकी है। अगर इनमें से आधी बोट्स भी हमला करें
तो दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत गंभीर रूप से घायल होगा, ना कि समंदर के अंदर डूब जाएगा। यही है ईरान की प्री एम्पेटिव स्ट्राइक की ताकत, जो परिचीन न्यूक्लियर साइट्स पर धमाके की बातें आई। दोस्तों, आज सुबह 9 बजे ईरान की सबसे रहस्यमय मिलिट्री साइट परचिन न्यूक्लियर फैसिलिटी, वहां 2 जोरदार धमाके सुने गए हैं। पहली खबर आई, अमेरिकी ड्रोन वहां सर्विस लॉन्च कर रहे थे और गिराए गए। फिर ईरानी सूत्रों ने कहा कि यह धमाके ईरान की नई हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के कारण हुए। परचिन वही जगह है जहां बैलिस्टिक मिसाइलें बनती हैं, अंडरग्राउंड टेस्टिंग होती है और साथ ही साथ टॉप सीक्रेट फैसिलिटी भी मौजूद है। पश्चिम एजेंसियां मानती हैं कि यही जगह सुप्रीम लीडर खामेनी की सुरक्षा का केंद्र हो सकती है। इस पर अमेरिका की रणनीति और लीडरशिप को निशाना है। दोस्तों, अमेरिका की मौजूदा स्ट्रेटजी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जहां वो साफ तौर पर स्ट्रेटजी बना रहा है, यानी देश के सर को अलग करना, यानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना। लेकिन ईरान का और दुनिया भर के शियाओं का एक पैगाम साफ है, हमारे पास विकल्प है। अगर एक नेतृत्व गिरेगा तो दूसरा खड़ा होगा। ईरान का सिस्टम सिर्फ एक आदमी पर नहीं टिका है। ईरान का कानूनी स्टैंड सुनिए दोस्तों। ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान आया है। ईरान का विदेश मंत्रालय साफ तौर पर कहता है, वी पोजेसेस द राइट टू डिफेंड ओवरसेल्फ, यानी अगर हमला होने का खतरा दिखा तो पहले जवाब देना भी सेल्फ डिफेंस माना जाएगा। यह नीति पहले नहीं थी। पहले ईरान कहता था हम तब तक जवाब नहीं देंगे जब तक हमला ना हो। अब हमले के इंतजार में भी नहीं है ईरान। अब नीति पूरी तरह बदल चुकी है। अब ट्रंप की मजबूरी क्या है? ट्रंप की मजबूरी सबसे बड़ी है दोस्तों। क्या ट्रंप इस स्ट्रैटेजी से पीछे हट सकता है? ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि अरबों डॉलर खर्च कर दिए हैं, कांग्रेस को जवाब देना है, तो पीछे नहीं हट सकते। मिड टर्म इलेक्शन सामने हैं। अगर वो बिना कार्रवाई लौटते हैं तो अमेरिका में राजनीतिक फजीहत डोनाल्ड ट्रंप की है। इसलिए ट्रंप के लिए यह जंग राजनीतिक सर्वाइवल का सवाल बन चुकी है। और नया वर्ल्ड ऑर्डर क्या कहता है दोस्तों? नया वर्ल्ड ऑर्डर कहता है कि अगर ईरान टिक गया, अगर खामेनी सिस्टम बच गया और अमेरिका पीछे हटा, तो दुनिया में एक नया समीकरण बनेगा। ईरान मिडल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश बनेगा। रूस और चीन का पलड़ा भारी होगा। अमेरिका की दादागिरी दुनिया से खत्म हो जाएगी। अमेरिका की धाक कमजोर होगी। भारत ने भी इस मुद्दे पर संतुलित स्टैंड लिया है। ईरान ने भारत का धन्यवाद किया है। जो तस्वीर दुनिया के सामने रखी गई है। दोस्तों, आज हालात ऐसे हैं कि हर घंटा इतिहास लिख सकता है, हर सेकंड इतिहास में दर्ज हो सकता है। ड्रोन उड़ रहे हैं, मिसाइल बोट्स तैनात हैं, जासूसी विमान उतर चुके हैं, न्यूक्लियर साइट्स पर धमाके हो चुके हैं। अब फैसला ट्रंप के हाथ में है कि ट्रंप को करना क्या है। क्या अमल होगा या डरकर डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटेगा? लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ईरान अब कमजोर नहीं है। ईरान तैयार है। ईरान डरा हुआ बिल्कुल नहीं है, जो साफ तौर पर कह रहा है अब हमले का भी इंतजार नहीं, अब हमला होगा। आप देख रहे थे पल पल न्यूज। मैं था आपका दोस्त नदीम अकरम। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा
और कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। शुक्रिया।